क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? रात गहरी होती है, आंखें बंद होती है और अचानक आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके बहुत पास खड़ी है। आप देखते हैं सामने नीले घोड़े के स्वामी, हारे का सहारा, करुणा के सागर, मेरे और आपके बाबा श्याम। कभी वे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होते हैं, कभी केवल एक झलक देकर अचानक से गायब हो जाते हैं। और जैसे ही आप उनके चरणों की ओर बढ़ते हैं, नींद खुल जाती है। सुबह उठते ही मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अगर बाबा सपने में आते हैं तो फिर अपने दरबार में क्यों नहीं बुलाते? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? क्या बाबा मुझसे नाराज हैं? या फिर क्या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं? दोस्तों, आज की यह वीडियो केवल जानकारी नहीं है, यह उस हर श्याम भक्त के दिल की आवाज है जिसने कभी न कभी यह सवाल जरूर पूछा है। लेकिन इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक बात बताऊंगी जो शायद आज तक आपने किसी से नहीं सुनी होगी। और हो सकता है उसी बात के बाद आपका वर्षों पुराना यह प्रश्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। दोस्तों, सपनों की दुनिया हमेशा रहस्यमयी रही है। हर सपना भविष्य नहीं बताता, हर सपना दिव्य संकेत भी नहीं होता। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। उनमें से एक है बाबा श्याम का सपना। जब कोई भक्त बार बार बाबा को सपने में देखता है तो उसके मन में अपने आप ही ये इच्छा जागती है कि अब तो बाबा मुझे अपने दरबार भी बुलाएंगे। लेकिन महीने सालों बीत जाते हैं, फिर भी बुलावा नहीं आता और यहीं से मन में बेचैनी जन्म लेती है। कुछ लोग खुद को दोष देने लगते हैं और कुछ अपनी किस्मत को, और कुछ तो धीरे धीरे ये सोचने लगते हैं कि शायद बाबा उनसे खुश नहीं हैं। लेकिन अगर आज आप भी ऐसा सोचते हैं तो संभव है आप भी बहुत बड़ी भूल कर रहे हों, क्योंकि सपने में बाबा का आना और खाटू बुलाना, इन दोनों का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। हो सकता है सपने में उनका आना किसी बुलावे का संकेत नहीं, बल्कि आपके भीतर चल रही आध्यात्मिक यात्रा का एक चरण हो। सोचिए, अगर कोई गुरु अपने शिष्य को हर समय अपने पास ही बैठा ले तो क्या शिष्य कभी जीवन की परीक्षा देना सीख पाएगा? शायद नहीं। उसी तरह कभी कभी भगवान दूरी बनाकर भी सबसे अधिक पास होते हैं, और यही बात अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान का प्रेम सिर्फ मंदिर बुलाने से साबित होता है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? अगर कोई पिता अपने बेटे को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दे तो क्या इसका मतलब ये है कि पिता का प्रेम कम हो गया? नहीं। कभी कभी दूरी प्रेम की कमी नहीं, विश्वास की गहराई होती है। ठीक उसी तरह संभव है बाबा श्याम आपको अपने जीवन की किसी ऐसी तैयारी से गुजार रहे हो जहां आपकी श्रद्धा, आपका धैर्य और आपका विश्वास धीरे धीरे मजबूत हो रहा हो। याद रखिए, सच्ची भक्ति सिर्फ दर्शन पाने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति दर्शन ना मिलने पर भी विश्वास बनाए रखने का नाम है। यही वो परीक्षा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और शायद
यही कारण है कि कुछ भक्त सिर्फ एक बार जाकर भी बाबा के बेहद करीब महसूस करते हैं, और जबकि कुछ लोग बार बार जाने के बाद भी मन की शांति नहीं पा पाते। क्यों? आखिर वह कौन सी अदृश्य रुकावट है जो भक्त और बाबा के बीच खड़ी हो जाती है? क्या वह हमारे कर्म है? क्या वह हमारा अहंकार है? क्या वह अधैर्य है? या फिर उसका कारण कुछ और है? दोस्तों, सपने में बाबा श्याम का आना और खाटू का बुलावा मिलना हमेशा एक ही बात नहीं होती। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, अगर बाबा चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं, तो फिर रास्ता क्यों नहीं बनता? कभी पैसों की समस्या, कभी समय की कमी, कभी घर की जिम्मेदारियां, और कभी अचानक से कोई बीमारी आ जाना, और कभी आखिरी समय पर ऐसा कोई कारण सामने आ जाता है कि यात्रा ही टल जाती है, और तब दिल कहता है शायद बाबा मुझे बुलाना ही नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें अपने विचारों को थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम इंसान हर घटना को अपनी समझ से देखते हैं, जबकि ईश्वर पूरी तस्वीर देखते हैं। दोस्तों, कभी आपने नदी को देखा है? जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उसका रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होता। उसे चट्टानों से टकराना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, रुकना पड़ता है, लेकिन आखिर में वह अपने सागर तक पहुंच ही जाती है। भक्ति भी कुछ ऐसी ही है। अगर आज रास्ता रुक गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल छिन गई। हो सकता है अभी समय बाकी हो। पहला कारण, हम दर्शन को ही मंजिल समझ लेते हैं। अक्सर हम सोचते हैं एक बार खाटू पहुंच गए बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या केवल मंदिर तक पहुंचना ही भक्ति है? अगर ऐसा होता तो हर दर्शन करने वाला व्यक्ति पूरी तरह शांत और संतुष्ट होता, पर ऐसा नहीं है। कई लोग लौटकर फिर वही चिंता, फिर वही गुस्सा, और फिर वही अहंकार और वही सारी बेचैनी लेकर जीते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केवल पैरों का मंदिर तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं, मन का भी बाबा के चरणों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब मन बदलने लगता है तभी दर्शन का वास्तविक फल मिलता है। दूसरा कारण है अधैर्य। हम भगवान से प्रेम भी करते हैं और समय भी तय कर देते हैं कि बाबा इस महीने बुला लो, इस साल बुला लो। लेकिन क्या प्रेम कभी शर्तों पर चलता है? अगर किसी माँ का बेटा दूर नौकरी करता है तो क्या माँ का प्रेम कम हो जाता है? नहीं, वह हर दिन उसे याद करती है। उसी प्रकार अगर आज आप खाटू नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने आपको भुला दिया। हो सकता है वे आपके धैर्य को मजबूत कर रहे हो, क्योंकि जो भक्त प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह कृपा मिलने पर उसका वास्तविक मूल्य भी समझता है। तीसरा कारण है कि हम संकेतों को पहचान नहीं पाते। कई बार हम केवल एक ही संकेत चाहते हैं कि बाबा मुझे सपने में ही कहें कि आ जाओ। लेकिन क्या ईश्वर हमेशा एक ही भाषा में बात करते हैं? कभी किसी भजन के माध्यम से, कभी किसी संत के शब्दों से, कभी अपने भीतर उठी शांति से, और कभी किसी मुश्किल परिस्थिति के माध्यम से भी जीवन हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। पर हम केवल एक ही बात पर अटक जाते हैं, मुझे बुलावा क्यों नहीं आया? हो सकता है ईश्वर पहले आपके भीतर से तैयार कर रहे हो, उसके बाद आपको वो बुलाए। चौथा कारण है श्रद्धा और सौदेबाजी में अंतर। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सुनिएगा जरूर। कभी कभी हमारी प्रार्थना भक्ति कम और सौदेबाजी अधिक बन जाती है। बाबा ये काम कर दो तो मैं खाटू आऊंगा। बाबा मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं निशान लेकर आऊंगा।
सोचिए, अगर कोई व्यक्ति केवल अपना काम निकलवाने के लिए ही आपके पास आए तो क्या वह सच्चा संबंध कहलाएगा? भक्ति का मतलब है पहले समर्पण, फिर अपेक्षा। जब मन कहता है कि बाबा, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, वहीं से ही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। पांचवा कारण, शायद बाबा आपको पहले भीतर से बुला रहे हो। ये बात बहुत गहरी है। हम हमेशा खाटू जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या हमने अपने मन को भी तैयार किया है? अगर मन में ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और कटुता भरी रहे तो बाहरी यात्रा अधूरी रह जाती है। हो सकता है बाबा पहले आपके भीतर का मंदिर साफ कर रहे हो, ताकि जब आप उनके दरबार पहुंचे तो केवल आंखें ही नहीं, दिल भी भर जाए। दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन मन का द्वार खुल जाता है उस दिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी खुलने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें खाटू जाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारी श्रद्धा और भी निर्मल हो, मन भी शांत हो और जब भी बाबा का बुलावा आए तो हम पूरी तरह से तैयार हो? तो सबसे पहले मैं आपके विश्वास को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति उत्तर खोजने की कोशिश करता है वह पहले ही आधी मंजिल तय कर चुका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर बाबा सपने में आते हैं लेकिन खाटू का बुलावा अभी तक नहीं आया तो एक भक्त को क्या करना चाहिए? इसका सबसे पहला उत्तर है, अपने विश्वास को किसी तारीख से मत बांधिए, क्योंकि जहां तारीख तय होती है वहां अक्सर अधैर्य जन्म लेता है और जहां समर्पण होता है वहां शांति जन्म लेती है। याद रखिए, ईश्वर की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। हम मिनट देखते हैं और वो सही समय देखते हैं। बाबा से मांगने का थोड़ा तरीका बदल दीजिए। अगली बार जब आप बाबा के सामने हाथ जोड़े तो केवल इतना मत कहिए कि बाबा मुझे बुला लो, बल्कि ये कहिए कि बाबा, जब भी बुलाओ मुझे योग्य बनाकर ही बुलाना। ऐसा मन देना कि आपके दरबार में पहुंचकर मैं केवल मांगने नहीं, आपका धन्यवाद करने आऊं। विश्वास कीजिए, यह प्रार्थना मन को बदल देती है, क्योंकि इसमें जिद नहीं, समर्पण होता है। अब एक चीज और, कि क्या हर सपना दिव्य संकेत होता है? ये भी समझना बहुत जरूरी है। हर सपना किसी आध्यात्मिक संदेश का प्रमाण नहीं होता। कई सपने हमारे मन की भावनाओं, इच्छाओं और स्मृतियों से भी बनते हैं। इसलिए केवल सपने के आधार पर ही बड़े निर्णय लेना उचित नहीं। सच्ची भक्ति सपनों की संख्या से नहीं, जागते हुए किए गए कर्मों से पहचानी जाती है। अगर आपका व्यवहार बेहतर हो रहा है, अगर आपके भीतर करुणा बढ़ रही है और अगर आपका क्रोध कम हो रहा है और अगर आपके मन में दूसरों के लिए शुभकामनाएं बढ़ रही हैं, तो समझिए आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बाबा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बताती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि खाटू का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? लेकिन शायद इस प्रश्न का उत्तर एक आध्यात्मिक उत्तर भी है। सबसे छोटा रास्ता निर्मल मन है। जिस मन में छल कम होता है वहां कृपा का अनुभव ज्यादा होता है। जिस मन में अहंकार कम होता है वहां भगवान की उपस्थिति अधिक महसूस होती है और जिस मन में प्रेम अधिक होता है वहां दूरी भी छोटी लगने लगती है। अगर बुलावा देर से आए तो क्या करें? मुस्कुराइए और अपनी श्रद्धा को जीवित रखिए, क्योंकि सच्चा भक्त दरवाजा बंद देखकर लौटता नहीं, वह विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है। हो सकता है जिस दिन आपको बुलावा मिले उस दिन आप समझ पाएं कि इतनी प्रतीक्षा क्यों कराई गई थी। जरा कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह आपकी आंख खुले और अचानक
मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। बिना किसी योजना के, बिना किसी चिंता के खाटू जाने का रास्ता अपने आप बनने लगे। रास्ते की हर बाधा हटने लगे और जब आप बाबा के दरबार में पहुंचे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस पल आपको ये एहसास होगा कि मैं बाबा तक नहीं पहुंचा, बाबा मुझे अपने पास लेकर आए हैं। यही तो कृपा है और यही तो प्रेम है और यही वो पल होता है जिस पल का हर श्याम भक्त इंतजार करता है। तो दोस्तों, अगर आज तक आप यही सोचते रहे कि बाबा मुझे बुलाते क्यों नहीं, तो आज से एक बात याद रखिए, हो सकता है बुलावा रास्ते में हो सकता है तैयारी अभी पूरी हो रही हो, और हो सकता है बाबा आपको छोड़कर नहीं बल्कि सही समय तक संभाल कर चल रहे हों। इसलिए विश्वास कभी मत छोड़िए, प्रार्थना कभी मत छोड़िए और बाबा का नाम भी कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस भक्त के दिल में सच्ची श्रद्धा जीवित रहती है उसके जीवन में आशा कभी समाप्त नहीं होती। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो की किसी एक भी बात ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में एक बार लिखना जय श्री श्याम। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो बुलावे का इंतजार करते करते निराश हो चुका है, तो यह वीडियो उसके साथ अवश्य साझा कीजिए। इसी तरह बाबा श्याम की भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ी नई वीडियो देखने के लिए मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए हारे के सहारे श्री श्याम सरकार की जय हो।